लास्ट तक खेला है बाबर आजम, और साथ में एंड पे जो थोड़ा बहुत साथ दिया है, थोड़ा बहुत तो नहीं, वैसे तेज तो वो काफी खेला था मोहम्मद अब्बास, उसने भी विकेट छोड़ छोड़ के चौके मंगा रहे, बट किसी काम नहीं आए। पाकिस्तान को इबरतनाक शिकस्त और कसूरवार सिर्फ बाबर आजम, और उसका कसूर यह है कि वो इन सभी अंधों में काना राजा था। बाबर कप्तान बने, इतने नेगेटिविटी आ गई, इतने नेगेटिव बयान। भाई बाबर से मसला है तो फिर कप्तान क्यों लगाया? सोशल मीडिया के प्रेशर में आगे भाई। और भाई बाबर आजम भी भाई 2023 में आपने टेस्ट सेंचुरी स्कोर की थी आखिरी, कब परफॉर्म करोगे? आप लेजेंड बनना है, किसी से कंपैरिजन आपका करना है, टेस्ट क्रिकेट में परफॉर्म करो, जहां पे टीम को जरूरत है वहां पे परफॉर्म करो। वहां सेंचुरी लगा के मैच जितवाओ यार बाबर भाई, अब इतना नहीं चलेगा यार। बाबर आजम पे अब आप, मुझे पता है कि अब पूरे सोशल मीडिया में बाबर आजम के 58 नॉट आउट के चर्चे होंगे, 107 बॉलर में जो उसने की, अच्छी बैटिंग की, बिकॉज ही इज अ क्लास बैट्समैन, देयर इज नो टू वेज अबाउट इट। बट अगेन, व्हाट इज द यूज ऑफ दीज रन्स इफ दे आर नॉट टू विन यू मैचेस यार? बात तो सही है। एक ना नॉइस पॉल्यूशन हर तरफ स्टार्ट होने वाली है द लोन वॉरियर के नाम से, कि बाबर आजम बेचारा अकेला खड़ा हुआ था, आखिर तक उसने खेलने की कोशिश की, दूसरे एंड से विकेट लूज हो रही थी, बाबर अकेला क्या करता? जो बंदा सिर्फ स्कोर कार्ड देखकर डिसाइड करेगा ना कि पाकिस्तान ने क्या स्कोर किया, किस प्लेयर ने कितने रन बनाए, उसके हिसाब से बाबर आजम की इनिंग्स प्रोबेबली बेस्ट इनिंग्स होगी, और जो अप्रोच बाबर की थी वो भी अच्छी होगी। और पाकिस्तान में ब्लेम गेम शुरू हो चुका है। बाबर आजम चूंकि कप्तान है तो हार का पूरा ठीकरा जो है बाबर आजम पे फोड़ा जा रहा है। बाबर आजम अगर इतना ही अच्छा था तो सारी की सारी डिलीवरीज को खुद फेस करता, जितनी भी मुश्किल बॉल जा रही थी वो खुद खेलता, और जब टेल एंडर्स मैदान में थे तो उनको डिलीवरीज फेस ही ना करने देता। ना क्या था यहाँ पे, अगर रिजवान ही 40-50 कर जाता ना तो ये हमने मैच जीत जाना था बाबर के साथ। रिजवान तो इतनी अरसे से आउट ऑफ फॉर्म है वलीद भाई, इतने अरसे से आउट ऑफ फॉर्म है। वो तो मुझे लग रहा है, ऐसा लगता है कि वो बदले ले रहा पाकिस्तान टीम से। उसकी टेक्निक ही खराब हो चुकी है, वो यार मुझे क्यों बाइट किया T20 से। एग्जैक्टली उसकी टेक्निक ही खराब हो चुकी है, वो क्रिकेट खेलना ही भूल चुका है। बिल्कुल सिर्फ एक्टिंग करता है, जब उसको पैड पे लगी वो ऐसी एक्टिंग कर रहा था जैसे पता नहीं क्या ही हो गया, सीधा तो प्लम्प आउट था। अब एक चीज है ना सना भाई, ठीक है हार जीत खेल का हिस्सा है, हम मानते हैं। कौन सा हिस्सा? हमारा हिस्सा क्या है? खेल का नहीं है, पाकिस्तान का हिस्सा है। मैं ये कह रहा हूँ कि लोग कहेंगे कि यार देखो बाबर ने तो बनाए ना रन, 50+ रन की कर दी है ना उसने, वो तो खड़ा रहा एक एंड से। वो शान की अगर उंगली जख्मी ना होती तो हम जीत जाते। शान ने पहले मैच में, पहली इनिंग्स में कितनी जबरदस्त बैटिंग की है। अब मुझे बताए ना कि ब्लेम गेम, हम पहले कहते थे बॉलर कुछ नहीं करते, अब बॉलर कुछ करना शुरू हो गए, हम कहते हैं बैटर्स कुछ नहीं करते। ये जो बाबर का फ़ैन क्लब है वो खुश हो रहा होगा, चलो जी बाबर ने सेकंड इनिंग में 58 नॉट आउट किए, काफ़ी रिजिलियंट होकर उसने बैटिंग की, कोशिश की कि मतलब इनिंग्स को खड़ा करे। शान मसूद की इंजरी की वजह से वो नंबर 3 पे नहीं आ पाया था, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मैं वही सोचता हूँ, आई एम नॉट बीइंग अ पेसिमिस्टिक, लेकिन लाइक इफ़ दी सेम रन बाबर हैड स्कोर्ड इन द फर्स्ट इनिंग्स, इस मैच का शायद नतीजा ही डिफरेंट होता। तो मसला वही आ रहा है भाई कि फिर हम हार गए। पिछले 17 टेस्ट मैचेस में अब हम जो है 13 टेस्ट मैचेस हार चुके हैं। पता है क्या, टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलेंगे तुम, भागो यहाँ से। तुम टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलोगे यार? तुम्हारी औकात ही नहीं है टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल। तुम तो हमेशा 7वें 8वें नंबर पर आते हो जब भी साइकिल खत्म होता है। जो नीचे की 2 टीमें फाइनल उसका होगा, अब आईसीसी ने बोला है। अब यही करना चाहिए भाई। और हाँ, हम टेस्ट ऐसे टेबल उल्टा कर दो, हम नीचे से ऊपर पहले पे आ जाएंगे। हमें ये बाबर आजम ने जो 50 किए, बहुत मुबारक हो इस 50 की बाबर आजम को भी, उनके फैंस को भी, जिनको एस्थेटिक मटेरियल मिल गया है, जिनको अगली सीरीज में बताने के लिए या अगले मैच में बताने के लिए मौका मिल गया कि भाई बाबर ने तो 50 किए थे, वो तो अकेला खड़ा हुआ था। बहुत मुबारक हो आपको। लेकिन ये वही 50 रन, ये वही रन होते हैं बाबर आजम के जो हमें आगे जाके हमारे गले पड़ जाते हैं, क्योंकि इनकी वजह से ना कोई यंगस्टर या कोई प्लेयर अपनी जगह बना नहीं पा रहा होता। क्योंकि बताया जाता है कि बाबर आजम मोस्ट नंबर ऑफ रन स्कोर्ड बाय बाबर आजम, बाबर आजम की एवरेज सबसे ज्यादा है, बाबर आजम की 50 सबसे ज्यादा है। लानत है ऐसी 50 पे यार। बाबर को कप्तान बनाया, मैंने उस दिन भी कहा था कोई फर्क नहीं पड़ना। टॉस वाला कप्तान है, टॉस वो रमीज राजा ने कहा था कि बाबर क्यों बने, ऑर्डिनरी टीम का बाबर को कप्तान बना दो, शान को बना दो, कोई फर्क नहीं पड़ना, जिसको मर्जी बना दो, प्लेयर ही एवरेज है। और के हाथ में। अब सोचे ना, पाकिस्तान का सिस्टम दुनिया का अनोखा सिस्टम है कि सिलेक्टर लोकल मैच होता है वो देखने नहीं जाता, वो कहते हैं जी टीवी पे पता चल देगा, लेकिन टीम ने जब टूर करना है तो देखने चला जाता है। मुझे क्रिटिसिज्म करनी होगी, जिनको क्रिटिसाइज करनी होगी, बाबर आजम के खिलाफ बोलना होगा, उनको ये सब चीजें नहीं चाहिए। वो सीधा बोल देगा भाई बाबर ने मैच हरवाया। आप सोशल मीडिया इस समय उठा के देख लो, हर कोई बोल रहा होगा बाबर ने मैच हरवाया, जबकि इनके ऊपर के जो बल्लेबाज है उसने अगर 20-20 रन भी बनाए होते ना तो 80 रन हो जाते।
और आप हारे हो 90 रन से, तो भाई 10 रन से आप मैच हारते और शायद मैच तब हारते भी नहीं। मोहम्मद रिजवान ने 20 रन और बना दिए होते, सलमान अली आगा ने एक भी रन नहीं बनाया, उसने अगर 30-40 रन बना दिया होता, एक पार्टनरशिप लग गई होती, तो शायद मैच का नतीजा जो है कुछ और होता। रिजवान पिच के ऊपर डांस कर रहा होता है। रिजवान की मैंने एक चीज नोट की है, रिजवान हर फास्ट बॉल के ऊपर गिरता है नीचे की तरफ, और वो कितनी दफा बच जाएगा, और वैसे ही वो आउट हो गया। ग्रीव, इस बंदे ने पिछले इनिंग्स में लास्ट 5 ओवर्स 5 मेडन 5 विकेट्स ली, हर ओवर में एक विकेट। आज आया, पहले 2 ओवर करवाए, कोई रन नहीं पड़ा, विकेट लेके बैठ गया। फिर बाबर आया, बाबर ने जिसको कहते हैं 3 मारा, फिर उसने आमिर जमाल की वो भी विकेट ले ली। उसके बाद फिर एक ऐसा ओवर आया जिसमें बाबर ने उसको पूरा फेस किया तो उसको विकेट नहीं मिली। उसके बाद फिर बाबर ने अगले ओवर में उसको फेस किया तो विकेट नहीं मिली। मैच देखा होगा उसको पता होगा कि जो डिफेंसिव और जो स्टूपिड मेंटालिटी बाबर आजम लेकर इस टीम में आते हैं, उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती है भाई। खुदा के लिए नॉइस पॉल्यूशन को ना दूर रखना है इस वक्त। पाकिस्तान ये मैच हार रहा था, बाकी प्लेयर्स ने बहुत बुरा खेला, टॉप ऑर्डर पैथेटिक था, मैं सब पे बात करूंगा, लेकिन इस वक्त ना इस मेंटालिटी की बात करना बहुत जरूरी है जो बाबर आजम लेके टीम में आते हैं। इमेजिन करें कि आपका कैप्टन टेल को एक्सपोज करता है, पहली बॉल पे सिंगल लेके नॉन स्ट्राइकर एंड पे जाता है और टेल से कहता है भाई तुमने बैटिंग करनी है, तुम बनाओ जितने रन बना सकते हो। यही चीज खुर्रम के साथ की, यही चीज अली के साथ की। अब्बास से हिटिंग करवाते रहे कि भाई अब्बास तुम मारो, विकेट छोड़ छोड़ के मारो ताकि मैं नॉट आउट रहूंगा, मेरी एवरेज अच्छी होनी चाहिए। मैंने अपनी 50 के लिए खेलना था, मैंने 50 के लिए खेल लिया है, मेरी एवरेज मेंटेन रहेगी अगर मैं नॉट आउट रहूंगा। तुमने आके हिटिंग करनी है, तुमने आके मार लगानी है। फील्डिंग क्लोज होती है तो ये नामुमकिन हो जाता है आपके लिए कि आप चाहे AB डिविलियर्स हैं, विराट कोहली हैं, बाबर आजम है या दुनिया के कोई भी प्लेयर हैं, ये ऑलमोस्ट नामुमकिन होता है कि आप हर ओवर की आखिरी बॉल के ऊपर जाकर सिंगल ले लें। आपको 1-2 बॉल्स अपने टेल एंडर्स को जबरदस्ती फेस करवानी ही पड़ती हैं, आप चाहें या फिर ना चाहें। जब स्ट्राइक चेंज होगा तो ऑटोमेटिकली दूसरा बैटर फेस पर आएगा ही, तो जब वो फेस पर आते थे वो सारे के सारे आउट हो जाते थे, और ऐसे एक गया, दूसरा गया, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, और 10 के 10 ऐसे लौट गए। बाबर आजम अकेला खड़ा रहा। बाबर के बारे में क्या ही बात करें, ऑलरेडी कर ली है। कितना कावर्ड और लूजर कैप्टन और लूजर प्लेयर हमें मिला है जो सिर्फ डिफेंसिव अप्रोच के साथ अपने लिए खेलता है, और उसकी प्राइम एग्जांपल आज के गेम में नजर आई है। अगर अब भी कोई आंख बंद करके अपने आगे पर्दा डालना चाहता है ना, तो भाई आपका कुछ नहीं हो सकता। बाबर आजम जो कि कप्तानी में वापसी की है और पहला ही टेस्ट वेस्ट इंडीज़ से बुरी तरह से हार गया, वो टेस्ट जो कि उसे जीतना चाहिए, वो टेस्ट बुरी तरह से हार गया। उसके बाद बाबर आजम को काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, उसके बारे में बोला जा रहा है, लेकिन देखा जाए तो मैं कहूँगा बाबर आजम का परफॉर्मेंस फर्स्ट टेस्ट में डिसेंट रहा, कोई ख़राब भी नहीं रहा। फर्स्ट इनिंग में उन्होंने 23 रन बनाए, वहीं पे सेकेंड इनिंग में उन्होंने 58 रन नॉट आउट बनाए। ये आपको याद रखना चाहिए कि सेकेंड इनिंग में वो एक लौता प्लेयर है जो कि पूरे 11 प्लेयर में से 10 प्लेयर आउट हो गया, पर जबकि बाबर आजम 58 रन नॉट आउट बना के गया। तो इसका मतलब आप बाबर आजम को ब्लेम नहीं कर सकते मेरे अकॉर्डिंग। तो हम माना कि उसको फर्स्ट इनिंग में भी रन बनाना चाहिए, तो फिर रिजल्ट कुछ और तो भी नहीं होता, वो तो भी पाकिस्तान हारता है। लेकिन मैं कहूँगा फर्स्ट टेस्ट में बाबर आजम का परफॉर्मेंस डिसेंट था। व्हाट अबाउट यू, आपका क्या कहना है? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं।